तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ अपनी मेकअप की बुकिंग पे और आप देख सकते हैं मेरी जोरों शोर से तैयारी चल रही है। और आज से नहीं, कल से मेरी तैयारी चल रही है। ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग भी डन है और मैंने रिद्धि सिद्धि के पापा को बुला लिया है। आज रिद्धि सिद्धि के पापा बच्चों को संभालने वाले हैं। और आप देख रहे होंगे कि मैं इतनी तैयारी क्यों कर रही हूँ। मैं इसलिए इतनी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनको बहुत उम्मीद होती है कि हमसे कि हमें बहुत सुंदर बनाया जाएगा। अगर मैं ही नहीं अच्छी लगूंगी तो उनको मेरे से उम्मीद पता नहीं क्या सोचेंगे वो। तो इसीलिए मैं अपना आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके आती हूँ और हमेशा मैं इसी तरीके से जाती हूँ। मैं जब भी बुकिंग पे जाती हूँ क्लाइंट मुझको देख के ही खुश हो जाते हैं कि हाँ, ये खुद की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। तो आई होप के ये भी हमें बहुत अच्छा तैयार करेगी आज। जल्दी आ ठीक है, और तंग मत करना पापा को, ठीक है? और लड़ाई नहीं करना। ओके, चलो बेटा, बाय। सो फ्रेंड्स, मैं निकल गई हूँ मेकअप की बुकिंग पे और अब पहुँचेंगे हम लोकेशन पे। आप देख सकते हैं मैं रास्ते में हूँ और रिद्धि सिद्धि थोड़ी सी उदास हो गई थी। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं वीडियो बना ही रही थी तो बीच में फ़ोन आ गया मेरे कुरियर वाले का। एक्चुअली मैंने कुछ कॉस्मेटिक का सामान मैंने ऑर्डर किया हुआ था, तो अब मैंने गाड़ी यू टर्न कर लिया दोबारा से क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी था वो मेकअप के लिए। मैं वेट कर रही थी कि जल्दी आए वो, और वो लकीली आ गया है। तो अब मैं उसको पिक करके ही मेकअप पे जाऊंगी। तो अब मैं कुरियर वाले से मिलती हूँ, मैं अपना प्रोडक्ट पिक करती हूँ, फिर उसके बाद निकलते हैं मेकअप की बुकिंग पर। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना पार्सल ओपन कर लिया है। ये है बिलोरा पेरिस से। मैंने फ़र्स्ट टाइम इससे ऑर्डर किया है। तो देखते हैं। पैकिंग तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी इनकी। मेरा बस एक ही प्रोडक्ट है और आप देख सकते हैं पैकिंग तो इन्होंने ऐसे करके भेजी है कि पता नहीं सोना भेज रहे हो। तो मैं निकालती हूँ। अमेजिंग पैकिंग, अमेजिंग फ्रेंड्स, ये देखिए। बस एक काजल है, इनका काजल बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे रिव्यूज मैंने पढ़े थे इसके। बहुत अच्छा काजल बता रही हैं। तो अब मैं इसको ओपन करती हूँ और देखती हूँ किस तरीके से इसकी क्वालिटी है। यूजली मैं शुगर का काजल यूज़ करती हूँ, आज मैं फ़र्स्ट टाइम ये बिलोरा का काजल यूज़ करूँगी। तो देखते हैं किस तरीके से है। और पैकिंग इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बहुत अच्छी पैकिंग है। एक छोटे से प्रोडक्ट के लिए इन्होंने इतनी अच्छी पैकिंग भेजी है, बहुत ही अच्छी। आई एम हैप्पी। तो इसको रखते हैं साइड में। और ये है काजल। मैं एक हाथ से काजल खोल नहीं सकती हूँ, तो मुझे वीडियो इसलिए बीच बीच में ऑफ करनी पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये और भी अच्छी इसकी पैकिंग अंदर से निकली है। मतलब कोई यूज़ नहीं कर सकता इसको, एकदम फ्रेश लग रहा है। अब मैं इसकी टेप को रिमूव करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से निकला है। ये टेप मेरे से रिमूव नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा इन्होंने टेप लगाई हुई है। तो मेरे पास सीजर होगी तो तब मैं इसको रिमूव करूँगी। और मैं इसको अब लगा के देखती हूँ किस तरीके से इसका टेक्सचर है। इस तरीके से मैं हाथ पे आपको लगा के दिखाती हूँ। आज मेरे लिए व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि मुझे फ़ोन पकड़ना भी पड़ रहा है और मुझे वाओ, बहुत ही फाइन क्वालिटी है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ है, एकदम वेलवेट टच है। और मैं देखती हूँ, ये कहते हैं क्विक ड्राई है और मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। बाकी देखो, यूज़ करके पता चलेगा। हाथ पे तो बहुत ही अच्छा इसका स्मूथ टेक्सचर है। आई एम हैप्पी। थोड़ा सा उदास है वो भी दोनों उदास हो रही थी, और मुझे पता है थोड़ी देर में वो बिल्कुल ही भूल जाएंगी और मस्त हो जाएंगी। घर में उनके पापा भी आ जाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि हर लेडीज़ को कुछ ना कुछ करना चाहिए। इतनी अर्निंग करनी चाहिए कि उनको अपने छोटी मोटी ज़रूरतों के खर्चे के लिए अपने हस्बैंड से ना मांगना पड़े। तो इसी तरीके से मैं भी छोटी मोटी कोशिशें करती रहती हूँ और इसी तरीके से खुश भी रहती हूँ और अपने टैलेंट को भी आगे बढ़ाती हूँ। तो जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपका हुनर है, प्लीज़ उसको आगे बढ़ाइए, उसको उभारिए। अगर आपका पार्टनर सपोर्ट कर रहा है आपको, तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी पहचान बनाना। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं पहुँच गई हूँ अपनी लोकेशन पर। तो अब मैं गाड़ी अपनी साइड में लगवा रही हूँ
और मैं मैम को कॉल करती हूँ, यही है। सो फाइनली फ्रेंड्स मैं पहुँच गई हूँ, अब मिलते हैं आफ्टर मेकअप। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है क्योंकि मैम परेशान हो रही हैं कि डॉली गर्मी में आई है, उसको मैं क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं, तो मेरी खातिरदारी के लिए लगी हुई है। रिद्धि सिद्धि हम इतनी देर से अकेले बैठे हैं और आज आपको मतलब बहुत खेलना है और आज आपको हमें तब में भी नहलाना है। तब में बेटा परसों तो मैंने आपको नहलाया था, फिर नहलाऊं आज? हाँ जी। अच्छा, मम्मा कब गए आपके? मम्मा बहुत देर हो गई। अच्छा, आपने लंच कर लिया? कब का कर लिया? आपके उदास हो चुते बेटी। पापा इतनी देर क्यों लगाया आपने? क्या लेके आया हमारे लिए? मैं आपके लिए लेके आया हूँ ठेंगा। पापा के बैग। हाँ चलो लेके आओ ठीक है। हेलो गाइस, तो आज मम्मा गई हुई अपने मेकअप पर और हम भी आज किसी का मेकअप करने वाले हैं। तो वो उनका नाम बता सकती हूँ अभी मैं, उनका नाम है पापा। करेंगे वाटर से। बेटा आराम से मेकअप आर्टिस्ट आराम से करते हैं, क्लाइंट के कंफर्ट को देखते हुए। ये नहीं कि जी तुम अपनी मर्जी से उधम मचा दो। चलो आँख नाक बंद कर दो। अब कैमरा भी मैं ही पकड़ूं? दे दो ना। दीदी वो वाला चलो दे दो। अच्छे से करो आँखें बंद कर बेटा, आराम से सीधी बैठो बेटा। लीजिए। बेटा आराम से, अच्छा मेकअप करना है बेटा, आराम से बेटा, बी प्रोफेशनल बेटा, एकदम अच्छे से मेकअप करो ना यार। ये क्या बना दिया मुझे बेटा? आँखें तो नहीं गया। रुको, आँखों से उड़ा दो। बेटा आप एक मेकअप आर्टिस्ट की बेटी हो बेटा, ये क्या मेकअप किया आपने मेरा यार? ये देखो जी हमारी सिद्धि, मैडम हमारी सिद्धि जी। आपने नहीं गया ना? बस चलो। ये क्या कर रहे हो? नेल पॉलिश। अब जी नेल पेंट लगेगा। अच्छे से लगाओ यार, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अच्छे से करो, मेरी आंखों में चला गया देखो यार। चलो वाह, ये देखो जी मेरे नेल पेंट लग रहे हैं। आज नहीं लग रहा है, घर से विदाई है। अभी रुको। हाँ क्या? चलो अरे बस करो यार थोड़ा भाई रहम कर लो यार। बेटा देख ले क्लाइंट नाराज होगा ना, मैं देख लो फिर आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी कर दूंगा। ये मेकअप आर्टिस्ट दोनों अच्छी नहीं है, रिद्धि मेकअप आर्टिस्ट। अच्छी तो है तो बोले। ये क्या कर रही है? देखिए टॉपिक बना बेटा कान पे नेल पेंट लगा रही है बेटा, कान से मजाक नहीं बेटा। इधर करो जो करना है यार। चलो बस हो गया। ये देखो जी इन्होंने मेरे नेल पेंट्स लगा दिए हैं और मैं कहीं बाहर जाने लायक बचा नहीं हूँ, लेकिन शर्म मैं करता नहीं हूँ, मैं भी ऐसे चला जाऊंगा कहीं पे। बेटा बदनामी आपकी होगी, लोग कहेंगे देखो जी कैसे पापा ये ऐसे घूमते रहते हैं, लड़कियां बनके देखो ये किसी को देखो। क्या कर रहे हो यार? चलो बस हो गया, मेकअप हो गया। अभी तो आपकी ज्वेलरी। चलो इसको दो। ये वाला दो। चलो फिर अब सीधी लगाएगी। ये देखिए ये सीधी लगा रही है। अब दिखाइए मैडम जी। ओह ये बेटा ये मेरी छोटी वाली नहीं आई। बेटा तुम्हारी मम्मा का एक भी अगर सामान खो गया ना तो तुम्हारी रील बना दी, मम्मा देख लेना। ये देखो जी मेरी एंगेजमेंट है। ये क्या लगा दिया? ये तो देखिएगा, ये यहाँ लगाते हैं ऐसे करो। ये मंगलसूत्र है। अरे गाना बता यार, ओ दिन शगना दा। ये देखो जी ये मुझे हार गिफ्ट किया इन्होंने। जी मेकअप मेरे पूरा हो गया, हेयर बैंड लग गया है और ये नेल पेंट्स लग गए हैं और ये देख लो इन्होंने पूरा फाउंडेशन लगा दिया है। बेटा बस करो यार, अब बस करो। चलो हो गया, हो गया। ये देखो जी भूत बना दिया मेरा। हे भगवान इनकी मम्मा को जल्दी भेज दे। चलो बस करो, बस कर। चलो बस करो। अरे थक गया, छोड़ दो। जो कहते हैं ना कि बेटियां भोली होती हैं, वो एक बार मुझसे आके मिल लें, मैं उन्हें बताऊंगा कितनी भोली होती हैं। ये मुझे देख लें,
ये मेरी दोनों बेटियों ने मेरी हालत क्या की है। इतनी भोली होती है बेटियां। ये देखिए, ये नेल पेंट, बाल वाल मैंने ठीक कर ली, अपना हुलिया तो ठीक कर लिया, अब इनको मुझे रिमूवर से छुड़ाना पड़ेगा। ऐसे एक बार क्या हुआ, ये मेरे अक्सर ही नेल पेंट तो लगाती रहती है, इन्हें बड़ा शौक है नेल पेंट लगाने का और मैं भी लगवा लेता हूँ इनसे। और एक बार मेरे को एक मीटिंग में जाना था, मैं इसी तरीके से मीटिंग में चला गया, मैं रिमूवर से इनको रिमूव करना भूल गया और मीटिंग हमारी चल रही थी, बड़े क्लाइंट थे काफ़ी वो। तो मीटिंग के बीच में ना जो क्लाइंट थे वो बार बार ना मुझसे जिक्र कर रहे जाते थे कि अच्छा आपकी कितनी बेटियां हैं। मैं कहता था 2 बेटियां। फिर थोड़ी देर बाद पूछ लेते थे तो बेटियां कौन से स्कूल में पढ़ती हैं। तो ऐसे ही ना उन्होंने 2-3 बार मतलब रिद्धि सिद्धि के बारे में पूछ लिया। अब मैं तो सोच रहा वैसे ही चलो पूछा होगा और मुस्कुरा भी देते थे। मीटिंग हमारी ख़त्म हो गई, मैं नीचे गाड़ी में आके बैठा और चलने लगा तो मैंने ध्यान दिया कि मेरे नेल्स पे ये नेल पेंट लगा हुआ है। तब मुझे समझ में आया कि क्लाइंट मतलब बिजनेस की बातों के अलावा बार बार ये भी पूछ रहे थे कि जी आपकी कितनी बेटियां हैं, कौन से स्कूल में पढ़ती हैं, बड़ी शरारती हैं बेटियां। फिर अपनी बेटी के बारे में बताने लग गए थे कि जी मेरी बेटियां भी बहुत शरारती हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है। क्लाइंट ने भी मुझे ये नहीं बोला, डायरेक्टली नहीं बोला कि जी आपके नेल पेंट लगा हुआ और आप ऐसे मीटिंग में आ गए हो। एक्चुअली क्लाइंट भी ठीक थे, मुझसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी थे वो, तो इसलिए मुझे उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन हाँ बातों बातों में मुझसे पूछते और मुस्कुरा रहे थे। बच्चों का तो पता नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत थका दिया आज। तभी कहते हैं कि बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। धन्य है औरतें जो बच्चों को संभाल लेती हैं। एक्चुअली क्या है कि पहले वाले टाइम में क्या होता था कि बाहर बहुत सारे बच्चे होते थे तो घर के बच्चे भी उनके साथ जाके खेल लेते थे। अब ऐसा है ही नहीं है। अब कोई भी नेबर्स वगैरह अपने बच्चों को बाहर निकालते ही नहीं हैं। तो बच्चे क्या करें, बच्चे घर में खेलेंगे तो पेरेंट्स की जान खाते हैं। हमारे बच्चे हमारी जान खाते हैं, पूरा दिन बस हमारे साथ ही खेलते रहते हैं। तो इसलिए बहुत टफ है इनको संभालना। और वैसे भी हमारे दोनों बच्चे शरारती बहुत हैं। क्यों जी? ओह नॉटी गर्ल्स। ताकत वाली हो। नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं। ये दोनों मेरी हेल्प कर रही हैं और देखिए किस तरीके से मेरी हेल्प कर रही हैं। हाँ जी, कैसे हेल्प कर रहे हो, दिखाओ दिखाओ जरा। ये देखो, ये बॉटल्स में पानी भर भर के और बाहर फेंक रही हैं। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से समंदर भरता है, तो ऐसे ही छोटी छोटी इनकी कोशिशों से टब खाली हो जाएगा। अब ये देखना कितनी देर में टब खाली करती हैं। कर दोगे बेटा पूरा टब खाली? ये देखो कैसे बाहर डाल रही हैं दोनों। ये सिद्धि को देखिए। बेटा पापा अपने आप कर लेंगे। बाबू में तो ताकत ही नहीं है। हैं शरारती, लेकिन केयर तो पूरी करती हैं। इनको पता कि पापा को मेहनत करनी पड़ेगी तो हेल्प कर रही है मेरी। ये जी अब ये हमारा फाइनल स्टेप है। चलो भाई, अबे यार बहुत मार दिया। थक गए, बहुत थका दिया इन्होंने मुझे। चलो यार ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। चलो उठ जाओ। चलिए जी, बाय बाय करो। बाय गाइस, हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताना ना भूलें। बाय बाय। अरे यार देखो यहाँ करो। मेरी भी चलो, बाय दिखाओ, बाय के दिखाओ। साथ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो रुको, ऑयल कहाँ है? रुको 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 रुको, लेके आता हूँ मैं। ऑयल तो बेटा है ही नहीं। गाइस तो अभी मम्मा जैसे आपको बताई गई है, तो आज की तो पापा को हमें तैयार करना चलो इधर आ जाओ, है। मेरे पास ऑयल नहीं है तो मैं यही ऑयल लगा दूंगा इनके पैराशूट ऑयल। यही ऑयल लगाते हैं। मुझे ये नहीं पता लग रहा कि इनकी मम्मा ने कहाँ रखा है, तो बेटा यही लगा लो। हाँ तो यही तो है ऑयल। तो बेटा एक मिनट रुको, बेटा एक मिनट। चलो रुको, दिखाओ। चलो बेटा वैसा ज्यादा टेंशन नहीं, हाथ पैर पे भी यही लगा लो। दिखाओ बेटा। एक्चुअली क्या है,
इनकी मम्मा में इतने पेशेंस हैं कि वो इनको अलग से ऑयल लगाएगी, शायद पता नहीं जॉनसन बेबी का ऑयल, मुझे नहीं पता, अलग उनका शैम्पू होता है, अलग इनका सोप होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं, मैं बड़ा पेशेंस लेस हूँ इस मामले में। तो मैं तो बस सब कुछ इसी से कर दूंगा इनका। ये इनका बॉडी लोशन बना दूंगा, ये इनका मैं हेयर ऑयल बना दूंगा, और ये इनका मैं सब कुछ बना दूंगा। क्यों बेटे? यस। और यही, और देखिए यही मैं इनकी फेस क्रीम भी बना दूंगा। ला बेटा मुंह अपना। नहीं मैं कुछ और लगाती हूँ। कोई बात नहीं बेटे। वैसे बहुत मुश्किल है बच्चों को संभालना, इसीलिए कहते हैं कि हाउस वाइफ को गुस्सा बहुत आता है। वो इसलिए आता है कि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो हम लोग को भी समझना चाहिए कि अगर किसी को बच्चे इतना परेशान करेंगे तो इरिटेट तो होगा ही, तो हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। मैं भी देख रहा हूँ कि इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, कभी ये कभी वो। मेरी तो इन्होंने रेल ही बना दी है, तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या होता होगा पीछे से। क्यों जी बच्चों? अगर हाउस वाइफ के ऊपर बात हो ही रही है तो मुझे एक शॉर्ट मूवी याद आई, मैंने देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप सब भी ज़रूर देखना। मूवी का नाम था घर की मुर्गी। साक्षी तन्वर का मेन लीड रोल था। साक्षी तन्वर उस मूवी में हाउस वाइफ होती है। वही बात है ना कि हाउस वाइफ जितना मर्जी काम कर ले, जो मर्जी कुछ कर ले, उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलता। सब ये कहते हैं कि ये हाउस वाइफ करती क्या है। इवन हाउस वाइफ को खुद ही पसंद नहीं होता हाउस वाइफ का टैग अपने ऊपर। तो ये मूवी बस उसी के ऊपर ही बेस्ड है, तो आप भी ज़रूर इस मूवी को देखना। इसमें क्या होता है कि साक्षी तन्वर एक बहुत बिजी हाउसवाइफ होती है, और वो उसको भी कोई क्रेडिट नहीं मिलता, कोई उसको छुट्टी नहीं मिलती। इवन जो भी वो काम करती है उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। और बाकी सब हाउसवाइफ की तरह वो भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपने घर में ब्यूटी का काम करती है। ब्यूटिशियन होती है कि घर में कोई आया तो उसकी आईब्रो कर दी, और या अपर लिप्स कर दिए, ये सब चीज़ें कर दी। और छोटी छोटी इसी तरीके से वो सेविंग करती है। और बाकी वही सुबह की उसकी बिजी लाइफ, बच्चों को स्कूल भेजना, अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजना, सास ससुर की पूरी सेवा करना, उनकी दवाइयों का ध्यान रखना, वो सारी चीज़ें, और घर को भी बहुत अच्छे से मैनेज करना। तो अब डेली की लाइफ से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता, हमेशा हर कोई उसको उल्टा सीधा ही बोलता रहता है। तो एक दिन वो बहुत परेशान हो जाती है। परेशानी का कारण क्या होता है, उसका मेन जो उसके दिल को चोट लगती है, एक बार उसके हस्बैंड अपने कुछ फ्रेंड्स को घर पे ले आते हैं, और शायद चाय कॉफ़ी चल रही होती है, इतने साक्षी तन्वर भी आ जाती है। तो हस्बैंड उन अपने फ्रेंड्स के सामने कह देते हैं कि जी मेरी वाइफ करती क्या है, कुछ भी नहीं करती है, बस हाउस वाइफ है, और अपर लिप्स और ये आईब्रो वगैरह बना लेती है, इससे घर के खर्चे थोड़ी चलते हैं। तो ऐसे ही उसका मजाक उड़ा देते। तो उसके ना दिल पे बात बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो वो क्या करती है, वो कहती है अपने घर पे सबको बिठा के, अपने सास ससुर को बिठा के और अपने हस्बैंड और बच्चों को बिठा के कहती है कि भी ऐसा है, मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ इस लाइफ से, और मैं 1 महीने के लिए गोवा जा रही हूँ। अब सबको साफ सूझ जाता है कि यार ये क्या कह दिया, 1 महीने के लिए गोवा जा रही हूँ। तो सब कहते हैं भी हमारे काम कैसे होंगे। वो कहती है भी अपने आप देखना, मैं तो जा रही हूँ और मैं रुकूंगी नहीं। तो अपना बैग वैग पैक करती है और जी निकल जाती है घर से। अब उसके पीछे से सारे उसके सास ससुर, उसके हस्बैंड और बच्चे बैठ जाते हैं कॉपी पेन लेके, और लिखना चालू करते हैं कि जी मेड के 2000 रुपये, और खाना बनाने वाली के 4000 रुपये, बच्चों की ट्यूशन के 8000 रुपये, और सास ससुर की सेवा के लिए 5000 रुपये, और भी ऐसे छोटे मोटे काम वो लिख लेते हैं। तो ऐसे टोटल बिल बन जाता है उनका 25-30 हज़ार रुपये। तो अब उनको कीमत समझ में आती है कि यार कमाल है यार, हम तो उसको यही कहते थे कि जी अपर लिप्स करती है और आईब्रो करती है, एक्चुअली में घर रह के भी हाउस वाइफ होकर भी 25-30 हज़ार रुपये का फायदा तो करवा रही थी। तब उनको बात समझ में आती है, बेचारे बड़ा ही रोते हैं। अब इतने में ही साक्षी तन्वर वापस आ जाती है, शायद 1 या 2 दिन रुक के वापस आ जाती है। तो ये थी ये फिल्म घर की मुर्गी, तो आप ज़रूर देखना। तो मैं भी यही कहूँगा कि हाउस वाइफ हो के भी ना बहुत काम करती है, बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर लेती है घर पे रह के, क्योंकि अगर आप मेड रखोगे, आप खाना बनाने वाली रखोगे, बच्चों के लिए कोई टेक केयर करने वाली रखोगे, घर के बुजुर्गों के लिए कोई बंदा रखोगे, तो कितना खर्चा हो जाएगा। तो एक हाउस वाइफ बेचारी सब कुछ कर लेती है, सब कुछ मैनेज कर लेती है। तो कभी भी हाउस वाइफ को ये नहीं कहना चाहिए कि आप खाली हो, हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बच्चों का पिज़्ज़ा आ गया है, बच्चों की डिमांड पर पिज़्ज़ा मंगवाया है। देखते हैं इनकी नई ख्वाहिश क्या होगी। अब ये है गोल्डन कॉर्न पिज़्ज़ा। चलो बैठो, ओपन करो।
बेटा बहुत ज्यादा गर्म होगा, आराम से। माय फेवरेट पिज्जा। व्लॉगिंग की सबसे अच्छी बात मुझे यही अच्छी लगती है कि हम लोग अपनी मेमोरीज कलेक्ट करके रख लेते हैं एक जगह पे। अब बड़े होंगे बच्चे हमारे तो देखेंगे कि हम बचपन में क्या क्या करते थे। जैसे मैं भी बड़ा मिस करता हूँ कि कुछ वीडियोस होती बचपन की कि मैं क्या करता था, कैसा दिखता था, कैसे खेलता था, क्या मेरा नेचर था। अब हमारे टाइम पे कैमरास वगैरह, ये वीडियो कैमरा ये सब होते ही नहीं थे, तो हम लोग उन सब चीज़ों को मिस करते हैं। लेकिन ये हमारी जनरेशन ये हमारी वीडियोस देख देख के अपने आप को जज कर लेगी और खुश होगी कि भाई हम लोग इस तरीके से रहते थे, ये सब चीज़ें करते थे। इस कोरोना में एक चीज़ की तो मौज हो गई, वो ये कि सब लोग अपनी फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम देने लग गए। कोरोना ने एटलीस्ट चलो ये काम तो अच्छा कर दिया कि सब लोग एक साथ घर पे रहने लग गए थे और पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम देने लग गए थे। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं निकल गई हूँ अपने मेकअप करके, और मेरे मेकअप्स आज बहुत ही अच्छे रहे थे, हमेशा की तरह ही अच्छे रहे थे। और मेरी क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा खुश थी आज मेरे मेकअप से। और आप मानोगे नहीं, उन्होंने मेरे को एडवांस में ही बुकिंग दे दी है अपनी बेटे की मैरिज की भी। तो बहुत ज़्यादा खुश थी, और इससे ज़्यादा खुशी की मेरे लिए बात ही नहीं है अगर मेरा क्लाइंट खुश हो जाए मेरे काम से। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेकअप हुआ था आज उन लोगों का। और आई एम सो हैप्पी टुडे। फ्रेंड्स सुबह निकली थी 12 बजे, अब शाम के 7 बज गए हैं। घर से निकली थी तो मौसम बहुत ख़राब था, बहुत गर्मी थी, बहुत धूप निकली हुई थी। अब बाहर निकल के देखा तो मौसम इतना अच्छा हो गया है, बहुत लग रहा है कि बारिश हुई है बाहर। और अब मिला जाए बच्चों से, 7 घंटे हो गए बच्चों को छोड़े हुए। बस जी, सही रहे बच्चे बच्चे वगैरह सब ठीक है। आप सुनाओ। देखो हालत देख लो, हैं? मेरी हालत देख लो। दिखाओ अपनी हालत। अरे बड़ा बुरा हाल है। ये देखो जी, मेकअप आर्टिस्ट मैडम की हालत देखो, पंचर हो गई है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। वो तो होता ही है ट्रैफिक यार, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, बारिश भी हो गई थी। चलो कैसा रहा? तो नहीं गया? अच्छा रहा था बहुत। चलो बढ़िया है जी, बढ़िया। चलो वीडियो बंद करके पानी पूरी पिला दो कुछ। अच्छा, आज मतलब उल्टी गंगा बह रही है। तो ऐसे ही होता है, कोई बाहर से आता तो पानी तो बनता ही है। पानी बनता है, चाय बनती है। अभी पहले पानी पिलाएंगे आपको, फिर चाय पिलाएंगे। मोमोज खा के आई हूँ। अच्छा चलिए पिलाते हैं आपको पानी। कुछ और कुछ देते पानी के अलावा? नहीं, बस पानी। ठीक है बच्चे जी। कहाँ? बच्चे छत पे हैं। अच्छा, उन्हें पता नहीं है। नहीं गई, गेट खोल के चली गई बड़ी। हैं? अच्छा, बड़ी ने खोला गेट? मिल के नहीं गई। ओ सिद्धि देखो बेटा, मामा आ गई है। पापा को तंग तो नहीं किया? बिल्कुल तंग नहीं किया इन्होंने। आप वीडियो में देख लेना, इन्होंने बिल्कुल मुझे तंग नहीं किया। मंगवाऊंगी मैं स्टार वाली बर्फी मेरे लिए। अच्छा रितिक के लिए मंगवाऊंगी रसगुल्ले। चलो अब आप रेस्ट करो। हाँ मेरे बेटे हाँ मेरा बेटा क्लास कर ली थी बेटे। चलो